हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 के चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पूरी बातें नहीं लिखी हुई हैं। एक लिफ्ट है, इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, उसके नीचे एक पुली से कनेक्टेड है और पुली से दो मासेस लगे हैं। यहाँ 1.5 किलोग्राम का है, 3 किलोग्राम का। और ये जो लिफ्ट है ये खुद g/t एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रही है। हमसे पूछा फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन में और भी बातें दी हुई हैं कि ये जो पुली हमारी लाइट है और स्मूथ है, तो मतलब वही आइडियल पुली की जो एजम्पशंस होते हैं वो हमको दे रखी है, मतलब पुली आइडियल है। हमको बताना है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या करेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये हमारा टेंशन को मेजर करेगा। ठीक है, तो सोचना है हमको सवाल को डील कैसे करें। तो अगर मान लीजिए मैं इस सवाल को ग्राउंड फ्लोर से देखता हूँ, अगर मैं इसको ग्राउंड फ्लोर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा। मुझे दिखाई देगा लिफ्ट जा रही ऊपर, ये 3 नीचे को जाता दिखाई दे सकता है, ये 1.5 ऊपर पाता दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता। क्या करूं कि मैं आकर के अगर खुद आकर के अगर लिफ्ट के फ्रेम में बैठ जाऊं। सपोज मैं आ गया लिफ्ट के फ्रेम में, तो मैं लिफ्ट के फ्रेम में जब अगर आ जाऊंगा तो ये जो लिफ्ट ऊपर जा रही है वो तो मुझे दिखेगा नहीं। मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे सिंपली दिखाई देगा भाई ये 3 जो है ये किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये 1.5 वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मुझे तो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, सिंपल। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मुझे पता नहीं, मैं तो लिफ्ट में आकर के बैठ गया हूँ, तो मुझे दिखाई देगा 3 नीचे आ रहा, 1.5 ऊपर आ रहा। और इसको सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा आसान है। बस एक और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि ये जो लिफ्ट का फ्रेम है, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये कैसा फ्रेम हो गया, ये कैसा फ्रेम हो गया भाई, ये फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमको पता है कि अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे एक मैथमेटिकल जुगाड़ की नीड पड़ेगी। जिस मैथमेटिकल जुगाड़ का नाम क्या है, जिस मैथमेटिकल जुगाड़ का नाम है बेटा स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स है मैथमेटिकल जुगाड़। मैथमेटिकल जुगाड़ किस लिए सर, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं तो आपको ये स्यूडो फोर्स की नीड पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हैं जो कि इनर्शियल फ्रेम है तो आपको किसी भी स्यूडो फोर्स की नीड नहीं है। करेक्ट, ठीक है। तो मैं लिफ्ट फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व करने वाला हूं, उसमें मुझे स्यूडो फोर्स की नीड पड़ने वाली, इतनी बातें मैंने क्लियर कर। चलिए, तो ठीक है भाई, मैं ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, मैं 3 kg को देखूंगा, मैं 3 kg का वेट बनाता हूँ। 3 kg पे लगने वाली फोर्स फटाफट से बताइए। इसका वेट होगा 3g, इसके ऊपर टेंशन लगेगी T। ये मुझे कहाँ आता वो दिखाई देगा, ए एक्सेलरेशन नीचे। सर इतनी फोर्स क्या, नहीं भाई एक और फोर्स, कौन सी, स्यूडो फोर्स। अच्छा स्यूडो फोर्स का क्या होता है, स्यूडो फोर्स का होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और जिस तरफ ऑब्जर्वर जा रहा है उसके अपोजिट लगा देंगे इसको। तो ऑब्जर्वर किधर जा रहा है सर, ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगी, नीचे लगेगी। कितनी लगेगी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है g/10। बिल्कुल बढ़िया, दो फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर। इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3g/10 प्लस 3g माइनस t इज इक्वल टू 3 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे एक्सेलरेशन है मतलब नीचे ही नेट फोर्स भी होगी, 3g/10 प्लस 3g, ऊपर वाली फोर्स माइनस टी इक्वल टू 3a। इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सर 1.5 किलोग्राम का क्या होगा, इसका भी बना लेते हैं भाई, चलो इधर ही बना लेते हैं। 1.5 किलोग्राम, सर टेंशन ऊपर, 1.5 जी नीचे, साथ में क्या होगा, एक और फोर्स, कौन सी, एक तो एक्सेलरेशन ऊपर, साथ में स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर, जिधर एक्सेलरेशन उधर नेट फोर्स, मतलब यहाँ पे ऊपर टेंशन माइनस 1.5 जी माइनस 1.5 g/10 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको तो क्या पता करना है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं पुली का एफबीडी बनाऊं, पुली का एफबीडी बनाऊंगा तो टी इधर टी इधर, चूंकि पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर कितना हो जाए 2t। और अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस को देखूंगा तो यही स्प्रिंग बैलेंस पे क्या हो जाएगा, 2t नीचे को लगेगा। और स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, इसी टेंशन को तो मेजर करेगा। तो बेसिकली व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज 2t। मुझे टेंशन पता करना पड़ेगा, एक बार टेंशन निकल गया तो 2t तो निकल ही आएगा। तो क्या करें, एक्सेलरेशन मेरे किसी काम का नहीं है, तो इस एक्सेलरेशन को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे 3/2 जैसा है ना, 1.5 इज 3/2। 2 से इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2t माइनस 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3g माइनस 3g/10 इज इक्वल टू 3a।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में दोनों जगह मुझे राइट हैंड साइड में 3 दिख रहा है, माइनस कर दीजिए दोनों को। माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2t और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, माइनस में है ये तो प्लस में हो जाएगा प्लस टी, और यहाँ पे -3g/10 और यहाँ पे हो जाएगा -3g/10 -3g और इधर तो हो जाएगा 0। बस मुझे t चाहिए, ये हो जाएगा 3t और ये सब माइनस में दिख रहे हैं, इनको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 6g + 6g/10, 10 6 60, 66g/10। g की वैल्यू अगर 10 ले लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 66, जी की वैल्यू 10 ली, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 3t = 66। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। t की वैल्यू सर आ गई 22 न्यूटन। तो हमको t थोड़ी चाहिए था, हमको तो 2t चाहिए था। 2t विल बी व्हाट, 2t विल बी 44 न्यूटन। हाँ 2t 44 न्यूटन, अगर न्यूटन में मेजर कर रहा होगा तो 44 न्यूटन आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किलोग्राम में बताएगा तो क्या करेगा भाई, किलोग्राम मतलब क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो गया, g से डिवाइड कर दीजिए, 4.4 किलोग्राम। वेट दिखा रहा होगा तो 4.4 किलोग्राम दिखा रहा होगा, सॉरी मास 4.4 किलोग्राम। अगर 2t मतलब फोर्स में आंसर दिया होगा तो 4.44 न्यूटन। So I hope that you have understood this question. So that's all for this video. Thank you.